प्रिय विद्यार्थियों, हम कबीर दास द्वारा रचित साखियों पर बात कर रहे थे और इससे पिछले वीडियो में हमने पर्चा को अंग शीर्षक से आपके पाठ्यक्रम में संकलित कबीर की साखियों पर बात की। आज हम निहि कर्मी पतिव्रता को अंग शीर्षक के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में जो साखियाँ संकलित की गई है उनकी व्याख्या पर बात करेंगे। पर्चा को अंग शीर्षक के अंतर्गत उन साखियों को शामिल किया गया है जिसमें आत्मा रूपी स्त्री का परमात्मा से परिचय होता है। तो परमात्मा से परिचय के बाद उसे कैसे अनुभूति होती है उसका वर्णन है। निहि कर्मी पतिव्रता को अंग की स्थिति इससे आगे की है। जब आत्मा का परमात्मा रूपी प्रियतम से परिचय हो जाता है और परमात्मा रूपी प्रियतम के साथ उसकी पूर्णतया तल्लीनता हो जाती है, तो आत्मा रूपी जो स्त्री है वो ईश्वर के साथ पतिव्रता स्त्री की तरह आचरण करती है। संसार के संपूर्ण सामाजिक संबंधों में सबसे प्रगाढ़, घनिष्ठ, एकनिष्ठ और समर्पित जो संबंध माना जाता है वो पति पत्नी का संबंध माना जाता है। और इसमें भी पत्नी में भी जो पतिव्रता नारी जिस निष्काम भाव के साथ प्रियतम के प्रति समर्पित रहती है, वैसा संबंध अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता है। वो अनन्य संबंध है। निकर्मी पतिव्रता भी परमात्मा के प्रति ऐसे ही अनन्य और एकांतिक प्रेम की अनुभूति करती है। वह आत्मा जिसका परमात्मा से पूर्ण परिचय हो जाता है, वो पतिव्रता नारी की तरह आचरण करती हुई परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रति अनन्य और एकांतिक प्रेम की अनुभूति करती है। निहिकर्मी पतिव्रता उसे कहा जाएगा जो अन्य के प्रति पूर्णतः विरत होती है, अन्य से पूर्णतः उदासीन होती है, उसे अन्य से कोई लेना देना नहीं होता और जिसके लिए उसका प्रियतम ही सब कुछ है। प्रियतम के अतिरिक्त वो किसी और को देखते ही नहीं है, वह निकर्मी पतिव्रता होती है। और जिसकी भावना निष्काम होती है प्रियतम के प्रति, तो जो आत्मा परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रति ही समर्पित हो जाती है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देखती, अन्य किसी प्रकार की चाह उसे नहीं रह जाती है, वो निकर्मी पतिव्रता स्त्री की तरह व्यवहार करने वाली आत्मा है। और निकर्मी पतिव्रता को अंग में कबीर ने ऐसे ही निष्काम भाव से पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, प्रिय से अनन्य व एकांतिक प्रेम करने वाली स्त्री के समान आत्मा और परमात्मा के प्रेम संबंधों की बात कही है। इस अंग में ऐसी साखियां संकलित है जिसमें आत्मा और परमात्मा का संबंध जो है एक पतिव्रता स्त्री की तरह है। वो पतिव्रता भी ऐसी जो निकर्मी पतिव्रता है, आत्मा निकर्मी पतिव्रता की तरह आचरण करती है। वो अन्य सभी तरह के सांसारिक आकर्षणों से पूर्णतः विरत है और केवल परमात्मा रूपी प्रियतम में ही लीन है, उसी के प्रति समर्पित है और निष्काम भाव से प्रियतम के प्रति समर्पित। तो हम देखते हैं पहली साखी। नैना अंतरी आव तू, नैन झांपी तो ही ले, नैना अंतरी आव तू, नैन झांपी तो ही ले, ना हो देखूं ना तुझ देखन देव कबीरा,
ना तुझे देखन दे। इसमें आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा से क्या कह रही है कि नैना अंतरी आव तू। नैना यानी आंखों में, अंतरी यानी भीतर, आओ तू, आ जा तू। नैन झांपी, नैन झांपी यानी झपक आना, तो ही ले कि आत्मा रूपी प्रियतमा परमात्मा रूपी प्रियतम से कह रही है कि हे प्रियतम, तुम मेरे नैनों के भीतर आ जाओ, तुम मेरे नैनों के भीतर समा जाओ और तुम्हारा नेत्रों के भीतर आगमन होते ही मैं अपने नेत्रों की पलकों को झपकाकर नेत्रों को पूर्णतया बंद कर लेना चाहता। तुम्हारा आगमन होते ही मैं नेत्रों को बंद कर लूंगी। किस लिए? ना हो देखूं और को, हो यानी मैं, ब्रजभाषा का शुरू नाम है। ना मैं किसी और को देख सकूं, ना तुझे देखने दे, और ना ही तुझे किसी और को देखने दो। तो इसमें आत्मा की परमात्मा के प्रति जो अभिव्यक्ति हुई है वो गहन एकांतिक प्रेम है, जिसमें प्रियतम पर प्रेमास्पद पर वो अपना एकाधिकार चाहती है। जिस तरह से एक पतिव्रता स्त्री ये चाहती है कि वो जिससे प्रेम करती है उस पर केवल उसी का अधिकार हो, उससे अन्य कोई प्रेम नहीं करे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी श्रद्धा भक्ति और प्रेम जो निबंध है उसमें कहा है कि भक्त जिससे के ऊपर श्रद्धा रखता है उसके प्रति वो चाहता है कि उस पर और लोग भी श्रद्धा करें। परंतु एक व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसके लिए वो उसके प्रति वो चाहता है कि उससे अन्य कोई प्रेम नहीं करे। तो आत्मा की ऐसी स्थिति कि वो प्रियतम के प्रति पूर्ण समर्पित है, ना हो देखूं और को, और किसी और को देखना ही नहीं चाहती। उसे केवल परमात्मा रूपी प्रियतम का अनन्य प्रेम चाहिए। तो आत्मा के अनन्य और एकांतिक प्रेम भाव की इसमें व्यंजना हुई है। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के प्रेम संबंधों का सुंदर निवाह इसमें हुआ है। और आत्मा रूपी प्रियतमा ये चाहती कि उसका प्रेमास्पद पर, उसके प्रियतम पर पूर्ण एकाधिकार हो। एकाधिकार का मतलब है, आप समझ गए होंगे, कि उसके अतिरिक्त उसे और कोई नहीं चाहे। इसलिए तो वो कहते कि ना तुझ देखने दे, ना ही तुझे किसी अन्य और को देखने दो। ना वो देखना चाहती है और ना किसी अन्य को देखने देना चाहती है। इसी की तुलना अपन विरह के अंग में एक साखी जिससे भी कर सकते हैं कि नैना अंतरी आओ तू निस दिन निरखूं तोय। उसमें भी आत्मा रूपी जो स्त्री है वो ये कहती है कि तुम मेरे नेत्रों के भीतर आ जाओ और मैं तुम्हें दिन रात देखना चाहती हूँ। अगली साखी है, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। नैनन रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाये कबीरा, दूजा कहाँ समाये। कबीर की आत्मा या आत्मा रूपी प्रियतमा कह रही कि कबीर रेख सिंदूर, उस आत्मा रूपी प्रियतमा ने अपने मस्तक पर
परमात्मा के प्रेम की, परमात्मा के सुहाग का सिंदूर लगा दिया और परमात्मा के प्रियतम का परमात्मा रूपी प्रियतम के सुहाग का सिंदूर लगाने के कारण वहां पर काजल नहीं लगाया जा सकता। परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रेम और अनुराग का जो गौरव आत्मा रूपी प्रियतमा को प्राप्त हुआ है, उसकी शोभा अब अन्य काजल से नहीं हो सकती। और काजल यहाँ किसका है? विषय वासनाओं का प्रतीक। कि जिस आत्मा ने परमात्मा के प्रेम का सिंदूर लगा लिया हो, परमात्मा से प्रेम कर लिया हो, उसकी शोभा सांसारिक विषय वासनाओं और सुखों रूपी काजल से नहीं हो सकती। आत्मा रूपी स्त्री की असली शोभा परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रेम को पाने में, न कि सांसारिक विषय वासनाओं को पाने में। इसलिए जिस आत्मा रूपी स्त्री ने अपने मस्तक पर परमात्मा के राम के प्रेम का सुहाग का सिंदूर लगा लिया, वहां पर सांसारिक विषय वासनाओं रूपी काजल लगाने से उसकी शोभा नहीं बढ़ सकती। उसकी असली शोभा तो किसमें है? परमात्मा के प्रेम में है। अगर काजल की दृष्टि से काजल को आंखों में इसका स्थान देखा जाए, यहाँ पर ने सिंदूर की दृष्टि से सिंदूर का स्थान मस्तक में है, मांग में है। काजल की दृष्टि से आंखों में की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि आत्मा रूपी स्त्री के नेत्रों में परमात्मा के प्रेम की लालिमा होने के कारण सिंदूर, या फिर सिंदूर जो कि लाल रंग का होता है और प्रेम का जो रंग है वो भी लाल माना गया, तो परमात्मा के प्रेम की लालिमा होने के कारण उसमें विषय वासनाओं का काजल नहीं लगाया जा सकता। अर्थात परमात्मा के प्रति आकर्षण, परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाने के कारण सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति आकर्षण नहीं हो सकता। इसका एक अर्थ यूं भी लगाया जा सकता है कि जिन नैननी रमैया रमी रहा, दूजा कहां समाया। नैननी रमैया रमी रहा, नैननी आंखों में, रमैया यानी रमण करने वाला, कौन? प्रियतम। रमी रहा, रम रहा है, दूजा कहां से? उसमें दूजा कहां? कि आंखों में मेरा जो प्रियतम है वो रमण कर रहा है, इसलिए अब उसमें दूसरा नहीं समा सकता। यहाँ कबीर जो है बहुदेववाद का खंडन करते हुए दिखते हैं और वो कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक पतिव्रता स्त्री के आंखों में केवल उसके प्रियतम की छवि रहती है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष की छवि नहीं आ सकती, क्योंकि वो रमण करता है और उसी में वो उसी के प्रति वो समर्पित तल्लीन है। और प्रेम गलिय थी सागरिया में दो न समाये, तो आंखों में दो की स्थिति एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं कि जिस आत्मा ने परमात्मा रूपी प्रियतम से प्रेम कर लिया है, परमात्मा या राम की आराधना कर ली है, जिसके नेत्रों में उस परमात्मा की या राम की छवि बस गई है, उसको किसी अन्य देवी देवता की आराधना के लिए उसके आंखों में कोई स्थान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कबीर दो बातें कह रहे हैं। एक तो परमात्मा के प्रेम के इस कारण सांसारिक विषय वासनाओं से कोई प्रेम नहीं हो सकता, और एक ये कि उनका प्रेम जो है निर्गुण ब्रह्म उस परमात्मा से, इसलिए अन्य देवी देवताओं की आराधना का उनके लिए कोई स्थान नहीं है। इसके तुलनात्मक रूप में हम रहीम की एक पंक्ति देख सकते हैं कि बरी सराय रहीम लखी आप फतिक फिरी जाए। सराय को भरी हुई देखकर फतिक लौट जाता है, उसी तरह आंखों में जो है रमैया रम रहा है, इसलिए उसमें दूसरा नहीं समझ सकता। सिंदूर और काजल जो है इसमें प्रतीकात्मक शब्द है। सिंदूर परमात्मा के प्रेम का प्रतीक है, परमात्मा के सुहाग का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है, जबकि काजल जो है वो विषय वासनाओं का प्रतीक है।
तीसरी साखी देखते हैं। मन प्रतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग। मन प्रतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग। क्या जानू उस पीव सो, कैसे रसी रंग कबीरा, कैसे रसी रंग। मन यानी मन, प्रतीति यानी विश्वास, जानकारी, ज्ञान भी होता है। न ढंग यानी तरीका। इसमें एक ऐसी आत्मा जो मुग्धा नायिका की तरह है, वो कहती है कि मन प्रतीति, कि मेरे मन में प्रियतम के प्रेम का न पूर्ण विश्वास है। मन प्रतीति न प्रेम रस, और न ही मेरे मन में ऐसी प्रेम व्यक्ति की जो व्याकुल कर दे। प्रेम रस का भी मुझे अनुभव नहीं है। ना इस तन में ढंग, और नहीं मेरे शरीर में, न ही मुझे इस तरह का ज्ञान है कि प्रियतम के साथ प्रेम का व्यवहार कैसे, प्रियतम के साथ प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे, प्रियतम को प्रसन्न करने का, आनंदित करने का, खुश करने का उचित तरीका क्या है, वो मैं नहीं जानती। प्रियतम के साथ अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को सही तरीके से किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, तो प्रेम की अभिव्यक्ति का ये जो उचित तरीका है वो नहीं जानती। क्या जानू उस पीयू से, और इसी कारण वो कहते हैं कि क्या पता न जाने उस प्रियतम से मिलन का कैसे रसी रंग जो आनंद है, उस प्रियतम के मिलन का, के आनंद का रंग जो है वो न जाने कैसा रहेगा। प्रिय मिलन से उत्पन्न उमंग की अभिव्यक्ति वो कैसे कर पाए। प्रियतम प्रभु मिलन से आचार व्यवहार से परिचित नहीं। एक ऐसी आत्मा जो उस स्त्री के समान है, जिसके हृदय में प्रियतम से मिलन की उत्कंठा तो है, परंतु प्रियतम के मिलन पर प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करनी है ये उसे पता नहीं। तो आत्मा की ऐसी स्थिति में उसमें अभिव्यक्त हुई है। इस कारण वो कहते कि प्रियतम से मिलन होने पर, साक्षात्कार होने पर प्रेम की अभिव्यक्ति, वो आचार व्यवहार जो है मैं नहीं जानता। मिलन की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति का तरीका वो नहीं जानता। तो इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से, लौकिक प्रेम के बिंब के माध्यम से अलौकिक प्रेम भाव की व्यंजना की गई है। भाषा सहज सरल है और आध्यात्मिक प्रेम की यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई है। तो न्याय कर्मी पतिव्रता को अंग में ऐसी साखियाँ संकलित है जिसमें आत्मा परमात्मा के साथ अनन्य वो एकांतिक प्रेम की अनुभूति करती है और उसे किसी सांसारिक विषय वासनाओं में किसी तरह का कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। धन्यवाद।